वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करते हैं और आज का टॉपिक आज मार्च सितंबर के महीने में यानी कि 10 तारीख को आज मार्स रिजत पजीर यानी कि उल्टा चलना शुरू हो गया, यानी कि रेट्रोकेड हो गया। मार्स जो कि एस्ट्रोलॉजी में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बल्कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा डराया जाता है, ख़ास तौर पर शादी के टाइम पर मंगलैक योग कहकर। हालांकि आपने अक्सर इंडियन मूवीज़ में सुना होगा जी कुशल मंगल हो रहा है, या हम भी कहते हैं जंगल में मंगल। मंगल तो खुशियों का कारक भी है, लेकिन लड़ाई का कारक भी है और प्रोटेक्टर है, मुहाफिज है। आज करते हैं इसी के ऊपर डिटेल से बात, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मार्स बुर्ज हमल और स्कॉर्पियो का मालिक है। आज मार्स बुर्ज हमल में ही बैठा हुआ है, यानी कि अपने त्रिकोण के घर में बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है। लगन का मालिक भी इसको कहा जाता है, क्योंकि हमारा लगन बॉडी यानी कि हमारा जिस्म, उसको मार्स कहा जाता है। यानी कि एनर्जी, हमारे जिस्म में जितनी एनर्जी होती है उसको मार्स कहा जाता है। रेड कलर से इसको, इसका कलर है, रेड कलर से इसको मंसूब किया जाता है और साउथ डायरेक्शंस का ये मालिक है। मार्स बेसिकली इसके प्रोटेक्टर कहा जाता है, ये आपको मुहाफिज है। जैसे हम मोबाइल के ऊपर या अपने लैपटॉप्स के ऊपर या किसी भी कीमती चीज़ के ऊपर कोई चीज़ हिफाजत के लिए लगाते हैं, इसी तरह मार्स का भी एस्ट्रोलॉजी में प्रोटेक्टर करने का काम है। प्रोटेक्ट करता है, हमारी हिफाजत करता है, लेकिन इसकी दो अपनी नज़रियात भी हैं, जिसको दृष्टि भी कहा जाता है, जिसको चौथी नज़र और आठवीं नज़र। सातवीं नज़र हर किसी की होती है। मार्स की सातवीं नज़र अगर उसका कोई दोस्त सामने बैठा हुआ है तो वो तो बहुत कंफर्टेबल फील करेगा। या अगर कोई दोस्त इसको देख रहा है, अगर ये अपने दोस्त को देख रहा है तो वो उसको देखने को अपने आप को राहत महसूस करेगा। अगर अनएमीज है तो वो उसका देखना मार्स का वो तकलीफ दे सकता है। आज ही आपने देखा कि एक बहुत लाहौर में बड़ा ही गमगीन वाक़या के फैमिली के साथ, एक फैमिली जा रही थी, उनको रास्ते में रोक कर डाकुओं ने लूटा भी और क्या कुछ नहीं किया। यही मार्स, मैंने पहले भी कहा था, वीनस पे मार्स की नज़र भी है, सैटर्न की भी है। फीमेल्स के लिए थोड़ा मुश्किल टाइम होगा। अब मार्स एक्टिव हुआ है, नज़दीक हुआ है, ज़मीन के बहुत करीब हुआ है। जब कोई भी स्टार्स बिल्कुल करीब होता है ज़मीन के तो उसके असरात ज़्यादा आते हैं। अभी सन से इसका पूरा फासला जो है वो 120 डिग्री का हो चुका है, तब ये रेट्रोकेड हो गया है। जब बिल्कुल ये सन के ऑपोजिट होएगा तो ये उस टाइम पूरी पीक के ऊपर अपने रिजल्ट देगा, बल्कि इसके रिजल्ट अब आना शुरू होंगे। हारोस्कोप में कौन से वो ज़ोडिक साइन है जिनका ये दोस्त है और यहाँ पे ये सबसे अच्छे रिजल्ट देता है, ये बेनिफिक है और योग कारक माना जाता है। जैसे बुर्ज हमल है, स्कॉर्पियो उसका अपना घर है, ल्यू का बहुत बेस्ट फ्रेंड है, कैंसर वालों का बेस्ट फ्रेंड है, स्कॉर्पियो का बता चुका हूँ मैं, सेजिटेरियस वालों के लिए और पाइसेस वालों के लिए तो एक बहुत बड़ा योग कारक होता है। कैप्रिकॉर्न लगन में भी इसको दो अच्छे घर मिले, केंद्र का घर मिला और 11वां घर मिला है। एक्वेरियस में इसको चौथा 10वां घर और तीसरा घर भी मिला है। अब ये मार्स वालों के लिए ये 10 अक्टूबर को, ठीक 10 अक्टूबर, एक महीने के बाद ये वापस पाइसेस में चलेगा। यानी मार्स रहेगा तो अपने घर में और या तो फिर दोस्त के घर में, यानी मार्स दुश्मन के घर में नहीं जा रहा, या तो अपने घर में है या दोस्त के घर में। यानी इसके रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। बुर्ज हमल वालों के लिए सबसे पहले तो एनर्जी का कारक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी, ताकत मिलेगी और आप में जो खो गया था कॉन्फिडेंस वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। किसी ने गलती से आंख उठाकर भी आपके घर की तरफ देख लिया या आपकी गाड़ी या आपके घर वालों पे, फैमिली की तरफ देखा, तो आप उसका जीना हराम कर देंगे। मार्स की चौथी नज़र का काम ये होता है। एरिस वालों के चौथे घर में पड़ रही है नज़र और आठवीं नज़र उसके आठवें घर जो स्कॉर्पियो उसका अपना घर है। यानी कि अगर आपके विरासती प्रॉपर्टी या विरासती जो चीज़ों पे कोई काबिज होना चाह रहा है तो मार्स उसका कर देगा सत्यानाश। मार्स आठवीं नज़र से भगा देता है, ख़त्म कर देता है आपके दुश्मनों। जब ये आपके 12वें घर में जाएगा तो वहाँ से आपके तीसरे घर यानी छोटे बहन भाई और
डेली अपना सोर्स ऑफ इनकम उसकी भी हिफाजत करेगा, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर उसकी भी हिफाजत करेगा। मार्स का काम है प्रोटेक्ट करना। टॉरस वालों के लिए अभी ये 12वें घर का मालिक है। 12वें घर का मालिक 12वें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। 7वें का भी मालिक है। जो बैरून मुल्क से कुछ जाना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। इन्वेस्टमेंट का बड़ा ज़बरदस्त टाइम है आपके लिए, क्योंकि उसके बाद ये 11वें घर में भी आ जाएगा, क्योंकि आपके केंद्र का भी मालिक है। और ये फिर जो आपके 12वें का मालिक 11वें घर में आ जाएगा, यानी कि बेनिफिट्स के घर में आ जाएगा। खर्चे जो आपके हो रहे हैं यहाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जब तक मार्स इधर रहता है, और मार्स की दिशा भी चल रही है। दिशा के बारे में मैंने कल भी बताया था कि आप दिशा, जिस प्लैनेट्स की दिशा चल रही होती है तो उस वक़्त आपके उस प्लैनेट के असरात जो हैं 100% देखने को मिलते हैं। अब अगर आपके वो टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, किसी ने सवाल भी किया था कि मेरे वो टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप मून से भी देख सकते हैं कि मून से मार्स आपके किस घर में है। मार्स ज़बरदस्त यहाँ पे रिजल्ट देगा, और यहाँ पे मार्स लड़ाई और झगड़े का भी कारक है। जिसकी भी चौथी नज़र से देखेगा, अगर फर्ज कर लें टॉरस वालों की बात करें तो इनका 12वें घर का है में बैठा हुआ है, और वहाँ से चौथी नज़र इसकी तीसरे घर पे पड़ेगी। यानी कि अगर किसी ने आपके छोटे बहन भाइयों को कुछ कहने की कोशिश की तो आप कर देंगे उसका जीना हारा। जमनाई वालों के लिए मेलिफिक माना जाता है ये, लेकिन ये मत भूलिएगा कि आपका धन योग का भी कारक है, आपके लाभ का भी कारक है, आपके इनकम का भी कारक है। और अगर ये बना रहा है 5th, 2nd या 9th के साथ आपके बर्थ चार्ट में कम्बिनेशन, तो धन योग देगा, यानी कि आपको स्टेटस और पैसा बेशुमार देगा। कैंसर वालों के लिए ज़बरदस्त है ये कैंसर वालों के लिए 5वें घर का मालिक है और 10वें घर का मालिक है। 10वें घर का मालिक 10वें घर में बैठा है। नए नए ऑप्शंस, यानी अगर किसी ने आपकी ज़ात के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो ज़बरदस्त किस्म का आप उसके ऊपर हमला करेंगे और अपने आप को बचा लेंगे। जैसे ये 9वें हाउस में आ जाएगा आपके, तब भी बहुत अच्छा होगा। और वहाँ से 12वें घर में अगर आपको किसी इन्वेस्टमेंट ने किसी ने पंगा लेने की कोशिश की, वहाँ भी इसको शदीद डिस्टर्ब कर सकते हैं। लियो वालों के लिए चौथे घर का मालिक है और 9th में बैठा हुआ है, यानी कि मुकद्दर का मालिक मुकद्दर के घर में बैठा है। जब ये पाइसेस में आएगा तब थोड़ा सा आपको परेशान तो करेगा। 8वें घर का मालिक 8वें घर में बैठ जाएगा तो वहाँ आपको थोड़ा टेंशन डिप्रेशन तो रहेगी, एक्सीडेंट्स का भी खतरा रहेगा। लेकिन जहाँ ये 11वें घर, किसी ने आपके पैसों को अगर छेड़ा या आपके इनकम को छेड़ा या फ़ायदे को छेड़ने की कोशिश की तो पूरी तरह हमला करेंगे आपको। लेकिन पाइसेस में जब तक रहेगा थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। अब विर्गो की बात कर लेते हैं। विर्गो के 8वें घर में ही बैठा हुआ है, 8वें घर का मालिक 8वें ही घर में बैठा हुआ है। बड़ी अच्छी बात है, लाइफ के लिए बहुत अच्छी बात है, ज़िंदगी देगा। और यहाँ आपको रिसर्च के भी मामले में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने को मिलेगी। यहाँ से आपके अपना ये देखेगा 11वें घर को, आपके 11वें घर को देखेगा। ल्यू के ये जब आ जाएगा 8वें घर में तभी 11वें देखेगा। यहाँ पे 1 में आके जब फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो ये आपके 11वें घर को भी देखेगा। ल्यू के जब ये पाइसेस में आएगा तब उनका 12वां घर होगा। उनकी इन्वेस्टमेंट का, सॉरी मैं ल्यू के बारे में थोड़ा गलत किया गया था। ल्यू के इन्वेस्टमेंट का जो है घर या खर्चे के घर, वहाँ काफ़ी कंट्रोल भी करेगा। ल्यू का थोड़ा सा मैं गलत कहते हैं कि उनके 11वें घर में बैठा, बल्कि विर्गो के 11वें घर में बैठा हुआ है। और 8वीं नज़र से देखेगा आपके तीसरे घर को, यानी कि बहन भाइयों को, विर्गो वालों के बहन भाइयों के लिए सेफ्टी और चीज़ें बेहतर। लेकिन आपकी कुंडली में ये मेलिफिक ज़रूर है। जब ये वापस रेट्रोग्रेड होकर आपके 7वें घर में आएगा तो वहाँ आपको कह सकते हैं कि आपको मंगलिक योग के असरात तो मिलेंगे, क्योंकि मंगल इस कुंडली में मेलिफिक ज़रूर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे वो केंद्र या त्रिकोण के मालिक से योग बनाएगा, या क्योंकि यहाँ 8वां का मालिक भी है, ये आपके प्रॉब्लम्स का भी मालिक है, तो ये आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम और लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर से थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन के हालात ज़रूर बनाएगा विर्गो वालों के लिए। ख़ासतौर पर जब 10 अक्टूबर को वापस पाइसेस में आएगा तो उस वक्त आपने अपने उससे पे भी बहुत कंट्रोल रखना है। लिब्रा वालों के लिए 7वें घर का मालिक और 8वें घर का मालिक है। 7वें का मालिक 7वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ आपको डेली सोर्स ऑफ इनकम से भी बेनिफिट्स मिलेगा और आपको इसकी लगन पे भी नज़र है आपकी। और 10वें घर में है तो थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन हो रहा था, लेकिन डेली सोर्स ऑफ इनकम में बड़ा बेनिफिट मिलेगा। किसी ने आपके कैरियर को छेड़ने की कोशिश की
तो जीना हराम कर देंगे अगर इसकी दिशा चल रही है तो आपको। और दूसरे घर जब अगर किसी ने आपके पैसे या आपके घर वालों को तंग करने की कोशिश की तो आप इसका भी कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मंगल खुद ब खुद, मार्स खुद ब खुद उसको, आपके दुश्मनों को वहाँ से हटाता चला जाएगा और आपके एसेट्स को और आपकी फैमिली को अपने आप सेव करता रहेगा। जब ये आएगा आपके छठे घर में, 10 अक्टूबर को ये आपके छठे घर पाइसेस में आ जाएगा। तो पाइसेस में छठे घर में बहुत ज़बरदस्त किस्म का लक होता है। यहाँ आपके लक को भी ये, अगर आपकी कोई रुकावट को लक में आ रहा है तो उसको भी हटाएगा, उसकी हिफाजत भी करेगा। और अगर आप पे कोई ज़्यादा अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो आपके दुश्मनों को तो ऐसे की तैसी फेर के रख देगा और आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर देगा। यहाँ मंगल बहुत अब करीब होता जा रहा है और चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। अब मंगल करीब है तो देखेंगे लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा होंगे। रोड एक्सीडेंट, गाड़ी चलाते हुए बहुत एहतियात कीजिएगा क्योंकि मंगल ज़रा जोश का भी कारक है। ज़रा जोश में आए तो ज़्यादा बेहतर है कि जोश के साथ थोड़ा होश में भी रहें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। स्कॉर्पियो क्या अपने ही छठे घर में है। छठे घर में कमाल ज़बरदस्त किस्म के आपको रिजल्ट देगा। यहाँ पे आपका अपना ही स्टार है और यहाँ पे आपको वर्किंग प्लेस में भी कमाल के असरात मिलेंगे। ताले को भी देखेगा, यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब ये पाइसेस में आएगा तो अपना माइंड और आपका माइंड थोड़ा सा अग्रेसिव होगा, इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी और आप सोचने की ताकत, सलाहियत और अपने दिमाग से भी भरपूर किस्म का काम लेके चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त बेहतर होगा। आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इसका ये ट्रांजिट, ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, बहुत बेहतर होगा। और जिनके बाय बर्थ भी अगर ये रजत वज़ीर है तो अगर उनकी दिशा भी चल रही है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और आपको काफ़ी इसके फ़ायदे भी मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्रेटेरियस, 5वें घर का मालिक 5वें घर में बैठा हुआ, ज़बरदस्त किस्म का योग बना रहा है। यहाँ आपको औलाद से मिलेगी खुशखबरी, अपनी इंटेलिजेंस से आप सोल्यूशन से चीज़ों को करेंगे बेहतर आप और चीज़ों को बहुत हद तक बेहतर करेंगे। औलाद से लेकर भी खुशखबरी को मिलेगी। चौथी नज़र से देखेगा तो वहाँ आपकी चीज़ों को, यानी आपकी पैसा जो है प्रॉपर्टी से विरासती, उसकी भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जब देखेगा 8वीं नज़र से आपके 12वें घर को, अपने घर को देखेगा, यानी कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट की है, उसमें कोई पंगा डालने की कोशिश कर रहा है, जीना कर देंगे हराम, अपने आप ही दुश्मन हटते चले जाएंगे। जब ये पाइसेस में आएगा, यानी कि आपके चौथे घर में आएगा, 12वें घर का भी मालिक है, तो शायद आपका बैरून मुल्क का टूर भी बने और बैरून मुल्क सफ़र करने के भी आप इरादा रखें और आप जाएँ भी, और घर या गाड़ी चेंज करने का भी इरादा बन सकता है आपका। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न का ये चौथे घर का मालिक है और इस कुंडली में 11वें घर का भी मालिक है, यानी कि केंद्र का भी मालिक है और इनकम का भी घर का मालिक, 11वें घर का भी मालिक है, यानी खाना माल का भी मालिक है। तो यहाँ आपको इसका चौथे घर में मार्स ज़्यादा अच्छा नहीं मनाता। और जब से मार्च यहाँ पे आओगे तो आपने देखोगे, जब से आप थोड़ा सा घरेलू के मामले में थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन में ज़रूर आए होंगे कि जब भी आप घर आते हैं तो घर में कोई ना कोई टेंशन, डिप्रेशन या लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। जब तक आप घर से बाहर रहते हैं चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल रहती हैं, लेकिन आपके बिजनेस के 7वें से देखेगा और 8वें घर पे से देखेगा आपके इनकम को, यानी आपके प्रॉफिट्स को, तो उसको कोई परेशानी नहीं है, कोई डिप्रेशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घर में माहौल थोड़ा सा सुकून का रखिएगा, वहाँ टेंस जो है माहौल बन सकता है आपके फ़ायदों के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त उसकी करेगा प्रोटेक्ट, उसकी करेगा हिफाजत। जब ये तीसरे घर में आएगा, तीसरे घर में मार्स बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट देगा आपके लिए भी। ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है कैप्रिकॉर्न। और अपने एक्वेरियस जो कि 10वें घर का मालिक है और आपका तीसरे घर का मालिक भी, तीसरे घर में मार्स को बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि आपकी जो हिम्मत खो गई थी वो वापस आ रही है और ले लेंगे अपनी हिम्मत से, करीब से आप बहुत सी चीज़ों को वापस। जब ये पाइसेस में आएगा तो थोड़ा सा अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल रखिएगा, लैंग्वेज थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाएगी क्योंकि आपका ये तीसरे घर का 10वें घर का मालिक है, यानी कि इनकम आपका बिजनेस से आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा और अगर इसकी दिशा चल रही है तो आपको काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा। पाइसेस की बात कर लेते हैं। खाना माल का मालिक खाना माल, यानी कि आपके इनकम को कोई भी नहीं रोक सकता।
अगर किसी ने डाली कि आपकी गर्लफ्रेंड के ऊपर नज़र या आपके बच्चों के ऊपर नज़र या आपकी एजुकेशन में किया तंग, कर देंगे आप उसका जीना हराम। और 8वीं नज़र से 9th हाउस को, यानी आपकी लक भी आपका भरपूर साथ देगी। अगर वो फादर को लेके भी टेंशन थी वो भी अपने आप ही हटते चली जाएंगी। यानी कि मार्स का ये रिजत पजीर होना बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन मार्स लड़ाई का भी कारक है। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, जोश दिखाएं लेकिन होश के साथ। अगर आप होश के साथ जोश दिखाते हैं तो चीज़ें आपको बेनिफिट्स में मिलेंगी, क्योंकि मार्स जहाँ प्रोटेक्ट करता है वहाँ लड़ाई का भी कारक है। तो मार्स अब ज़मीन के करीब है, गुस्से पे कंट्रोल रखें, होश से काम लेके इसी एनर्जी को पॉजिटिव में बदलें। क्योंकि मार्स शादी का भी कारक माना जाता है, खुशियों का भी कारक माना जाता है, लड़ाई झगड़े का भी कारक है। ये वीडियो कैसी लगी? इसी वीडियो के ऊपर जो वीडियो हम बनाते हैं आप उसी के ऊपर कमेंट्स किया करें, उससे रिलेट सवाल किया करें, तो मैं आपको वीडियो में ही जवाब दिया करूँगा। प्रॉपर आपका जायचा बना के यहाँ पे डिस्कस करना मेरे लिए मुश्किल है। कोई सवाल होगा उस सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूँगा। अब क्लासेस हमने शुरू कर दी थी, आज उसका पहला डे था, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन 10 से ज़्यादा हम कर नहीं सके, लेकिन अफसोस है जिनको बाद में आए उनको हम शामिल नहीं कर सके। लेकिन इंशाल्लाह दूसरा बैच जो है वो 10 अक्टूबर को ही शुरू हो रहा है, तो आप उसमें ज़रूर शामिल हो जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो 5 अक्टूबर को आप फ़ीस पे करके एडमिशन लेके अब दाखिला लेके अब 10 अक्टूबर को जो सेकंड बैच बैठेगा बेसिक्स कोर्स का, उसमें शामिल हो सकते हैं। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइए।